पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हारे कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है, नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से जाएं? चलते मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोइलीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक को मारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। अनुज समेत गाहे प्रभु चरना, दीन बंधो प्रण तारते हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, अवगुण एक मोर में माना। बिछुरत प्राण न कीन पयाना, नाथ सो नयन ही को अपराधा। निसरथ प्राण करहि हठि बाधा, मंगल भवन या मंगल हारे। द्रवहो सुदशरथ अजिर विहारी। छोटे भाई लक्ष्मण समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीनबंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह यज्ञिनी तनु तूल समीरा, श्वास जरई क्षण माहि शरीरा। नयन स्नवहि जलो निजहित लागे, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। बिनहि कहे भले दीन दयाला। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनबंधु, वह बिना कहीं अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। निमिषि निमिषि करुणा निधि, जाहि कल्प समबीत। बेगे चले प्रभुआनिय,
भुज बल खल दल जीते। हे करुणा निधान उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, भर आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने हो बूझिय विपत्ति की ताहि। कहनो मंत विपत्ति प्रभु सोई, कहनो मंत विपत्ति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई, केतिक बात प्रभु जातो धान की। केतिक बात प्रभु जातो धान की। रिपुहि जीत आन भी जान की। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण न हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शस्त्र को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। सुन कपितो ही समान उपकारी, सुन कपितो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। सुन सोत तो हे ओरे न में नाहे, सुन सोत तो हे ओरे न में नाहे। देखे ओ करे विचार मन माहे, पुन पुन कपि तव सुर त्राता। लोचन नीर पुलकयते गाता। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युत्तर बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित हो गया। सुने प्रभु वचन बिलो के मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परे प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चहाई उठावा, प्रेम मगन ते ही उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरे सोदसा मगन गौरीसा। सावधान मन करे पुण्य शंकर,
सावधान मन करे पुण्य शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा, कपि उठाए प्रभु हृदय लगावा। कर गहे पर मन कट बैठावा, कहु कपि रावण पालित लंका। कहबे दे दहे ओ दूर गयते बंका। तब प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। तब उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग के बड़े मनोसाई, शाखा मृग के बड़े मनोसाई। शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सेंदु हाटक पुर जारा। नाग सेंदु हाटक पुर जारा। निश्चर घन बधे विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथन कछु मोरी प्रभुताए, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु तो दशरथ अजिर विहारी। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने भी समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बढ़ाई कुछ भी नहीं है। कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लहे, जारे सकै खलु तूल। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जलने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय श्री।